दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो आज की सुबह की शुरुआत हो रही है झाड़ू लगाने के साथ। दोस्तों, सुबह के 4:49 हो गए हैं। 5 बजने में अभी भी 10 मिनट कम हैं और हम बिस्तर से उठ चुके हैं। दोस्तों, ये है मेरा डेली मॉर्निंग रूटीन। सुबह हम 5 बजे ही उठ जाते हैं, लेकिन आज 10 मिनट पहले आँख खुल गई थी। 10 मिनट पहले ही हम बिस्तर से उठ पड़े हैं और सबसे पहले हमने मेन गेट खोल दिया है और बाहर की लाइट भी जला दी है। अब हम पूरे घर में झाड़ू लगा लेते हैं। जब तक हम झाड़ू लगाएंगे तब तक हमारा गेट खुला ही रहेगा। बाद में हम बंद कर देते हैं क्योंकि 5 बजे काफ़ी अंधेरा रहता है इस समय। घर में हमने झाड़ू लगा ली है। अब हम आ गए हैं इस वाले आंगन में भी झाड़ू लगा लेते हैं। और सर्दी तो इतनी ज़्यादा दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और आज इतनी ज़्यादा ठंडी है, इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है, इतनी ज़्यादा हाथों पैरों में गलन होती है। फिर भी काम तो करना ही पड़ेगा चाहे जितनी ठंडी हो। सुबह सुबह मन आलस करने लगता है बिस्तर से उठने से। जब तक कंबल में पड़े रहो तब तक मन आलस करता रहता है। मन करता थोड़ी देर और लेटे रहें और लेटे रहें, लेकिन नहीं, इतने ज़्यादा काम करने हैं तो अगर जो लेटे रहेंगे तो देर हो जाएगी हमारे कामों में। हमारी पूरे घर में और बाहर सब जगह लग चुकी है, तो चूल्हे की भी पुताई हम कर लेते हैं। शाम को हमने यहीं पे खाना बनाया था और तो चूल्हे की पुताई हमने नहीं की थी क्योंकि आगी जो है वो भरी रहती है, गर्म रहता है चूल्हा, तो शाम को नहीं करते हैं। और रात भर में सुबह ठंडी हो जाती है तब हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं और पूरे आंगन की भी सफाई कर देते हैं। आग को भी हमने जला लिया है। थोड़ी देर हम हाथ पैर सेंक लेंगे, उसके बाद हम मंजन स्नान करेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा हाथ बर्फ़ हो गए हैं। झाड़ू लगाते लगाते काम करते करते इतने ज़्यादा हाथ ठंडे हो गए हैं, तो थोड़ा सा हाथ सेंक लेंगे, उसके बाद हम स्नान करेंगे, मंजन करेंगे। और पापा जी तब तक उठ कर के आ गए थे। जी भी नहा करके आ गए हैं और हम भी लग गए हैं अपने कामों पे। तो हमारा स्नान पूजा हो गया है और चाय नाश्ता भी सभी लोगों को हमने दे दिया है। और कपड़े धुले थे हमने, वो छत पे डालने के लिए आ गए हैं। सुबह के 7:30 बज चुके हैं। 5 बजे के उठे 7:30 बज चुके हैं, तब जाकर के हम कपड़े फैलाने आ पाए हैं। और देखिए हमारे गांव का नज़ारा, कितनी सर्दी है, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा पड़ रहा है और इस समय पाला ज़्यादा गिर रहा है तो बहुत ही ठंड लगती है। हाथ पैर एकदम गलन सी होती है, इतना ज़्यादा ठंडक हो रही है इस समय। अब आ गए हैं हम खाना भी बना लेते हैं क्योंकि चाय नाश्ता सभी लोगों ने कर लिया है, तो अब खाना भी हम बना लेते हैं। और जाड़े में तो हाथ कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। एक जगह बैठ जाओ तो उठने का तो मन ही नहीं करता है कि हम उठें आग के पास से। तो हम लग गए हैं खाना बनाने के लिए। और तो हम सब्जी इधर डाल दिए हैं कुकर में। आज हम सब्जी कुकर में ही बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी और गीली सब्जी हम रसेदार बनाएंगे, तो हमने सोचा चलो कुकर में ही बना लेते हैं। कुकर में बनाएंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगी। और इस समय तो काम करते रहो, समय का तो पता ही नहीं चलता है कि कितना टाइम हो गया। पूरा दिन काम में ही लगे रहो। सुबह 5 बजे से बिस्तर से उठ जाओ, तब से लगे रहो, काम करते रहो और पूरा दिन निकल जाता है ऐसे ही।
ऐसे ही दिन भर का रूटीन चलता रहता है। मेरा क्या, हर एक गृहिणी का ऐसे ही काम होता है। सभी लोग, कोई जल्दी उठ जाता है, कोई थोड़ा देर में उठता है। जो बड़ी फैमिली है तो जल्दी तो उठना ही पड़ेगा, वरना कैसे काम कर पाएंगे। और छोटे परिवार में क्या होता है, एक दो लोग होते हैं तो अपना थोड़ा देर से भी उठे तब भी उनका काम हो जाता है। लेकिन मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो बड़ी फैमिली है तो सबके लिए खाना बनाना होता है, चाय नाश्ता बनाना होता है, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ता है। तो सुबह 5 बजे ही बिस्तर से उठ जाते हैं और 2 घंटे अंधेरा रहता है। 6:30 बजे हल्का हल्का उजाला होने लगता है। 2 घंटा अंधेरे से ही हम उठ जाते हैं, तब जा कर के काम अपने निपटा पाते हैं। दाल चावल सब्जी हमारी बन गई है तो रोटियां भी सेक लेते हैं हम। और ये आ गए थे तो हमने कहा खा लो आके। और रोटियां आजकल, खाना हो या रोटी हो, गरम गरम ही अच्छा लगता है। जब रोटियां सेकने लगो तभी खाओ, तब अच्छा लगता है। वरना इस समय इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो तुरंत ठंडा हो जाता है खाना। और ये तो ठंडा खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं, या तो उनको तुरंत जब बनने लगे तब दे दो, जो घर पे हों तो खा लेंगे। और अगर ठंडा हो जाता है तो फिर से गर्म करना पड़ता है, तब जाके ये खाते हैं। दोस्तों, मैं आ गई हूँ अपने छत पर और देखिए मेरे गांव का नज़ारा कितना घना कोहरा पड़ रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों तरफ सब धुंधली धुंधली छाई हुई है। इतना भयंकर कोहरा आज पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा ठंड है। देखिए आप कितना ज़्यादा कोहरा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। खाना पानी हमारा हो गया था तो हमने सोचा चलो छत पर चलते हैं, देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है मौसम। तो देखिए हमारे गाँव का मौसम कुछ इस तरह का है और इतना ज़्यादा कोहरा, इतना ज़्यादा ठंडक पड़ रही है। साग लेकर के आई थी मम्मी जी, तो वही बीन रही हैं, क्योंकि साग तो अपने घर का ही लगा हुआ है, जो हमारे हाथे में लगा है। वही इधर सोया मेथी है और पालक है, बथुआ है। तो मम्मी जी साफ़ कर रही थी, क्योंकि जब काटते हैं तो उसमें खरपतवार भी आ जाता है, तो वही साफ़ कर रही हैं। दोपहर की अभी हमारी झाड़ू नहीं लगी है। बाबू को हम खिलाने लगे थे। बाबू बहुत ही बाहर जाने के लिए जिद करने लगता है, बहुत ही रोने लगता है। जैसे ही किसी की आवाज़ सुनता है बस रोने लगता है। उसका कहना यही होता है बस बाहर ले चलो घूमने के लिए। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है और इतना भयंकर ठंडक हो रही है तो बच्चों को बाहर घर से निकालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुरंत बच्चों की सर्दी लग जाती है। तो ये तो घूमने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि हमारा वीडियो कैसा बना हुआ है। मैं अपनी डेली रूटीन और जो मैं काम करती हूँ वो आप लोगों तक शेयर करती हूँ, और हमारे गांव का जैसा कल्चर है वैसा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, गांव देहात की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं अपने गाँव के हर एक चीज़ को दिखाने का प्रयास करूँगी। दोपहर तक के सारे काम हमारे हो चुके हैं, तो थोड़ा सा टाइम मिला था तो हमने सोचा चलो साड़ी में फाल लगा लेते हैं। उसके बाद तो फिर से लग जाएंगे वही खाना पानी में। तो दोपहर के 3 बज चुके हैं, सारे काम करते करते 3 बज चुके हैं। सारे काम नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि जब सारे काम सुबह से लेकर के पूरे दिन के दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके एक एक वीडियो में हम दिखाते रहते हैं। साड़ी
में नीचे की जो फॉल होती है वो हम मशीन से लगा लेते हैं, तो नीचे की फॉल जल्दी टूट जाती है। अगर मशीन से लगी होती है तो मजबूत हो जाती है। तो नीचे की जो हिस्सा होता है वो हमने मशीन से लगा लिया है, और ऊपर का हम हाथ से लगाएंगे क्योंकि ऊपर का मशीन से अच्छा नहीं लगता है, हाथ से हम लगा लेंगे। दोस्तों, हल्दी की तैयारियां हो रही हैं। ये पीली साड़ी हम हल्दी में पहनेंगे, इसलिए इसे तैयार कर लेते हैं। और हमारे घर में शादी है तो शादी की ही तैयारियां चलने लगी हैं, और बहुत जल्द ही शादी है। तो इतना ज़्यादा ठंडक है तो घर के काम के साथ साथ हम शादी की भी तैयारियां साथ साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि आज हमने सोचा थोड़ा टाइम है तो साड़ी में फॉल लगा लेते हैं। और ब्लाउज भी बनाना है, तो साड़ी में जो फॉल है तो 1 ही घंटा में लग जाती है, तो लगा लेंगे। और ब्लाउज जब बनाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। दोस्तों, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में लिख के हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।